क्योंकि जन्नत में एक नेक और साले मर्द को 40 मर्दों की कुव्वत अता फरमाई जाएगी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अभी हम फिल्म 72 हूरें देखकर आ रहे हैं और तमाम पब्लिक आप देख रहे हैं फिल्म ये 72 हूरें देखकर ही आ रही है। अब कैसा रिव्यू है लोगों का देखते हैं वो क्या कहते हैं। बताइए, हमारे साथ एक दर्शक है विनोद जी जो फिल्म 72 हूरें देख के आए। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा फिल्म को देखकर? फिल्म की जो पूरी डायरेक्टर वाली या निर्देशक वाली जो टीम है ना, वो खुद असमंजसता में है कि हम आखिरकार दिखाना क्या चाह रहे हैं 72 हूर के माध्यम से। लेकिन जितना मैं समझ पाया वो यही समझ पाया कि जितने ही मौलाना मौलवी अपने मुसलमान भाइयों को जिहाद के नाम पर बलिदान करा रहे हैं 72 हूरें दिखाकर, वो कुल मिलाकर दिखाया गया कि यहाँ पर ऐसी कोई भी 72 हूर नहीं है। आपको खाली मौलाना मौलवियों का जिहाद करके, जिहाद के नाम पर, अपने धर्म के नाम पर दूसरों का कत्लेआम कराना और अपने आदमियों को मरवाने के अलावा और कोई एजेंडा नहीं है, जो थोड़ा मोड़ा समझ में आया। ये जो दिखाया है उन्होंने फिल्म में दिखा रहे हैं कि हर जगह जो मरने के बाद जो उनकी आत्मा विचरण कर रही है वो हमेशा कबाड़, कूड़े और ये कहाँ, ये दिखाने का उनका मकसद क्या है? ये दिखाने का मकसद है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। उन्होंने जैसे लोग बम बांध के चीथड़े उड़ाए हैं, जैसे उनके टुकड़े चीथड़े कूड़ों में पड़े थे, तो इनकी जो आत्माएं हैं वो भी इनकी मानसिकता और इनके कर्म के अनुसार वो कूड़ों में और गटरों में भटक रही है। फिल्म जो है बहुत ही अच्छी है, बहुत सुंदर मूवी बनी है, लेकिन इसको अगर जो मदरसे वगैरह में चलाई जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि उन्हें पता लगना चाहिए कि हमारे जो उसमें इस्लाम में जो दिखाया जाता है वो है नहीं, और जो वो बता के भेजते हैं वो होता नहीं है। मौलवी तो अभी भी कह रहा है उसमें कि आपको जन्नत में ऐसी हूरें मिलेंगी कि तो लास्ट में दिखाया गया ना, वो उसे अपने ही लोग उसे गालियां बक रहे हैं, वो जाने के बाद पता लगेगा ना 72 हूर मिलती है या जहन्नुम। एंड में वो बोल भी रहे ना कि मौलवी तुम ऊपर आ जब मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड में आपने देखा होगा कि वो मौलवी को भी बोल रहा है कि आप ऊपर आओ जब मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, फिल्म से सेटिस्फाई है कि वो फिल्म ऐसी है जो दर्शकों को थोड़ा अच्छी फिल्म है और लोगों को है ना जागरूक करने के लिए है कि इसमें दिखाया जाता है कि 72 हूर कोई कुछ नहीं है। आप मतलब आपकी जिंदगी में आप ये देखने आ रहे हो पिक्चर का कि यहाँ पे हकीकत ये है कि आप किसी को मारोगे या कुछ करोगे तो आप जन्नत वन्नत में नहीं जाओगे। ये सब कुछ बकवास है, ये सब कुछ बोलता जाता है। फिल्म 72 हूरें देखने के बाद हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं, क्या कहेंगे? पहले तो फिल्म के बारे में बताइए। सर मैं तो ये कहूँगा बहुत अच्छी फिल्म है, लोगों को जगाने वाली फिल्म है और जरूर देखनी चाहिए। प्रत्येक भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए। 72 हूरों का सीधा कंसेप्ट है, जब हिंदुओं को मारोगे, जब ईसाइयों को मारोगे, गैर मुस्लिम को मारोगे, तब तुम्हें 72 हूरें प्राप्त होंगी। ये पाकिस्तान के मौलाना वहाँ के मुसलमानों को कह के भेजते हैं, चाहे वो कसाब हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो याकूब मेनन हो, चाहे बुरहान वानी हो, चाहे भारत के गद्दार अफजल गुरु हो, ये सब 72 हूरों के चक्कर में गैर मुसलमानों की हत्या करते हैं। चाहे वो सुसाइड बॉम्बर बन के करे, चाहे वो संसद पे हमला करके करे, ये जिहाद छेड़ते हैं बार बार हमारे खिलाफ मौलानाओं के कहने पे। इसमें यही दिखाया है कि 72 हूरों के चक्कर में तुमने 37 गैर मुस्लिमों को मारा, तुमने एक निर्दोषों को मारा, लेकिन तुम्हें 72 हूरें नहीं मिली, तुम्हारी आत्माएं बीच में भटकती रही। वही दिखाया गया इसमें। जो दिखाया है, जो आत्माएं दिखाई हैं, वो आत्मा कूड़े कबाड़ और तमाम जगह वो भटकती हुई दिखाई है। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसमें यही दिखाया है, कोई मौलाना तो कभी फटता नहीं है बम से, कोई मौलाना मदरसे में तो ज्ञान देता है, पर वो मौलाना कभी अपने बच्चों को आतंकी बनने की शिक्षा नहीं देता है। वो मौलाना अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को कभी आतंकी नहीं बनाता है, कभी जिहादी नहीं बनाता है। सिर्फ निर्दोष मुसलमानों को और बहला फुसला के उन मुसलमानों को जिहाद का पाठ पढ़ा के निर्दोष लोगों को मारने के लिए, मानवता की हत्या करने के लिए भेज देते हैं। और होता क्या है अंत में उन्हें भटकना पड़ता है। क्या किसी एक मुसलमान ने आके बताया है हमें 72 हूरें प्राप्त हुई? क्या किसी एक मुसलमान ने क्लियर किया है कि मुझे 72 हूरें प्राप्त हुई? क्या मैं शराब की नदियां मैंने देखी? क्या मुझे मेरी सेवा करी मुझे गिलमे मिले? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब बहका पुतला के इस्लाम का विस्तार करने के लिए आतंकवाद को फैला रहे हैं, जिहाद को फैला रहे हैं, और इस जिहाद को रोकने की जरूरत है। 72 हूरें आई है, इसका अपग्रेड वर्जन भी आना चाहिए। ये तो जो
मदरसे वाले हैं, ऐसा दिखाया है फिल्म में कि मदरसे वाले जो मौलाना है वही बेला फुसला के इन लोगों को आतंकी बना रहे हैं। तो मदरसों पे बैन लगना चाहिए, असम में बैन लग चुका है, नहीं तो इनका प्रोटोकॉल तय होना चाहिए कि कोई भी ऐसी तालीम यहाँ नहीं दी जाएगी जो कि गैर मुसलमानों के विरुद्ध भड़काती है, हिंदुओं के विरुद्ध द्वेष पैदा करती है या किसी की हत्या की आज्ञा देती है। मैं कहता हूँ उन वर्सेस को भी मिटाया जाना चाहिए। 26 ऐसी वर्सेस है कुरान के अंदर जिसकी तालीम मदरसों में दी जाती है। मैं कहता हूँ कि पूरा का पूरा प्रोटोकॉल जो इनका सिलेबस जो है वो सरकारें पढ़े और तय करे, जैसे कि चीन ने अपनी खुद की कुरान लिख के दी है इन्हें, उसे कोई भी मुसलमान पढ़ता है चीन में आतंकवाद नहीं फैला सकता। वैसे ही जो मौलाना मौलवियों ने अपनी एक कुरान लिख दी है, उस कुरान से अलग हटके एक सिलेबस तय करना पड़ेगा। उस सिलेबस के अनुसार अगर मदरसों में पढ़ाया जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे इस्लामिक आतंकी तालीम देने वाले मदरसों पे बैन लगना चाहिए। मूवी में बहुत अच्छा दिखाया है। देखिए, पैदाइशी कोई आतंकवादी पैदा नहीं होता, उसको गुमराह करा जाता है। कैसे गुमराह करा जाता है वो इस फिल्म में दिखाया है कि 72 हूरों का लालच दिया जाता है कि आपको जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। एक आदमी में 40 लोगों जितना मतलब वो शक्तिशाली हो जाएगा कि वो सेक्स कर सकता है, ऐसा दिखाया गया मूवी में। और वो हूरें ऐसी होंगी कि वो इतना मतलब हर कुछ करने के लिए तैयार रहेंगी। तो अगर कोई हाफिज सईद जैसे या जाकिर नायक जैसे लोगों को सुनेगा तो वो बच्चे को ऐसे ही ब्रेन वॉश कर देते हैं और वो बताते हैं कि काफिरों को मारोगे, जिहाद करोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी। और मूवी में ये दिखाया गया है कि उनको जहन्नुम मिलता है, उनको नर्क मिलता है, वो कूड़े के ढेर में बैठे होते हैं, उनकी आत्मा को मुक्ति भी नहीं मिलती, उनको ढंग से दफनाया भी नहीं जाता, उनको कफन भी नहीं मिलता, उनको आग से जलते भी नहीं है। और पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, कहीं वहाँ पढ़ाई नहीं सिखाती, वहाँ पर ये सिखाया जाता है जिहादियों से के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। वो हमें अपना नहीं मानते, भारत देश को अपना नहीं मानते, वो यहाँ पे खाते हैं, यहाँ का पहनते हैं और यहीं छेद करते हैं। जिस तालीम में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, पाकिस्तान को अपना मानते हैं। वो तो तमाम अपने भाईचारा मानते हैं कि तमाम दुनिया के मुसलमान एक है और हर जगह काफिर को मानने की बात करते हैं, तो देश कहाँ मानेंगे वो? तो यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना। और दिक्कत क्या इस मूवी में दिखा गया है, जैसे वो बोलते कि 72 हूरें मिलेगी, जब इंसान को जीते जी एक हूर नहीं मिल रही उन लोगों को, तो मरने के बाद 72 कहाँ से मिल जाएगी? ये जितने भी हूरे वाले जो हूर लेने जाते हैं ये सारे के सारे अनपढ़ होते हैं, इनमें कोई पढ़ा लिखा तो नहीं होता। ये जो बहुत सारे पढ़े लिखे, कई सारे हाफिज सईद से लेके जाकिर नाइक से लेके तमाम जो लोग हैं वो डॉक्टरेट है। देखो जितने बनाने वाले मरने वाले तो नहीं है ना, जितने भी ब्रेन वॉश होते हैं, अनपढ़ इंसान होते हैं, इनों के घर पे कुछ पैसे दे दिया जाता है, इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। अब जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है, जहाँ पे पॉपुलेशन होती है हिंदुओं की या किसी अनदर मोमडम की, वहाँ पे जाके अपना बम ब्लास्ट कर लेते हैं, बम प्लान कर देते हैं, हमें बहुत नुकसान होता है उस चीज से। तो ये इनका ब्रेन वॉश होता है, इनमें बिल्कुल माइंडेड वाले काम नहीं करते। अगर इनमें थोड़ा दिमाग आ जाए तो बहुत कुछ इनका भी ठीक हो जाए, हमारा हम तो ठीक है, हमारा कुछ बेकार ही नहीं है, इनों का कुछ हालत ठीक हो जाएगी। और 72 कुछ होती नहीं है। जिस इंसान को जीते जी कुछ नहीं मिल सकता ना, उस इंसान को मरने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। इंसान के कर्म उसके साथ जाते हैं और वो उनकी गलती है। कभी आपने किसी मौलाना को देखा कि बम फोड़ रहे हो? किसी मौलाना दूसरों के बच्चों को तैयार करके और बम फुटवा दे। देखो इन लोगों के दिल के अंदर ना रहम नहीं होता, इसलिए वो जो और अनदर मोमडन होता है उनको सर नहीं बढ़ता मरने से। वो बोलते हैं अल्लाह को तुम प्यारे हो गए, 72 हूरें मिली, कुछ 72 हूरें नहीं होती है। ये गलत फहमी है लोगों की। जो है जीते जी सब कुछ यही है। इंसान को अपना बढ़िया खाना पीना चाहिए, बढ़िया कमाना चाहिए, अपने परिवार के साथ रहना चाहिए और घुल मिल के रहना चाहिए। 72 हूरें के चक्कर में वो अपने घर से भी जाते हैं। देखो ना तो उसको अग्नि नसीब हुई, ना उसको धरती नसीब हुई, जला तो बारिश आ गई, दफनाया तो जमीन से निकाल लिया। वही बात है ना, बोलते ना कुत्ता धोबी घर का ना घाट का, तो वाली कहानी हो गई। इंसान ना घर का बचा ना घाट का बचा, कहीं का भी नहीं, वो वाला हाल इनों के साथ होता है। 72 हूरों के नाम पे कितने कत्लेआम करा दिए गए? सबसे पहले तो ये बताइए क्या है ये? देखिए, सबसे पहली बात है ये सब शिक्षा का खेल है। आप क्या पढ़ते हो और क्या सीखते हो और आप किससे क्या सीखते हो, ये सबसे जरूरी चीज है। इनके जो भी मौलाना लोग हैं, अगर मान लीजिए अगर सही कुरान में अगर सही चीजें पढ़कर अगर समझाते हैं तो इस तरह के दुनिया में कहीं भी अपराध नहीं होगा। लेकिन आप क्या करते हो, जैसे ब्लैंक मेमोरी कार्ड में आप जो चीजें भर दोगे वो चीजें एक्सेप्ट कर लेगी। ऐसे ही ये क्या करते हैं, ऐसे लोगों को ब्लैंक मेमोरी कार्ड की तरह वो हर चीज गलत समझा देते हैं अपने धर्म के बारे में, जिससे नफरत की हिंसा भावना रख देते हैं और नफरत फैलाने से इनका गॉड एक्सेप्ट करेगा। एक बात बताओ, अगर मान लो हम माने कि कोई सुप्रीम शक्ति है, मान लो सपोज अल्लाह ही है जिसने सभी जीवों को बनाया है, तो एक बात बताओ,
इंसान इंसान तो छोड़ो, हम हिंदुओं में कॉन्सेप्ट है कि अग्नि हो गया, पानी हो गया, जल हो गया, पर्वत हो गया, हम वो हर चीज को पूजते हैं जिसे हम हमारे उससे कुछ फायदा हो। पेड़ हवा देता है तो हम पेड़ को पूजते हैं, जल हमें जीवन देता है, पीते हैं, हम पानी को माम समझ के पूजते हैं, धरती पे रहते हैं तो धरती को पूजते हैं। आप एक बात बताओ, हम तो इन चीजों से भी नफरत नहीं करते हैं और आप इंसान इंसान से नफरत कराते लेकिन हो। वो तो कहते हैं भाई कि सिर्फ अल्लाह ही सर्वमान्य है, बाकी जो लोग हैं काफिर हैं और उनका कत्ल करो। अच्छा एक बात बताओ, काफिर तो कैसा भगवान है? एक तरह से तो आप अपने भगवानों को, अपने अल्लाह को बदनाम कर रहे हो। गलत इंफॉर्मेशन देखो, आप ये बोलते कि अगर सभी को मानो, ये करो। एक बात बताओ, दुनिया में जैन धर्म हुआ, बुद्ध धर्म हुआ, सिख धर्म हुआ, जितने भी धर्म हुए, क्या कभी भी वो दूसरे धर्मों को गाली देते हैं? वो सभी धर्मों को, मान्यताओं को इज्जत देते हैं और सभी का एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए क्या होता है कि लोग उनकी इज्जत करते हैं। और आप एक ऐसी पॉलिसी बता रहे हो कि मेरे सिवा कोई पूजनीय नहीं है, मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। तो एक बात बताओ, 1400 साल पहले आए हुए आप लोग 100 करोड़ और 500 करोड़ दुनिया के लोगों की आस्था को आप जो लाखों सालों से पूछते आ रहे हैं, उन लोगों की आस्था पे आप उंगली उठा रहे हो सकता है आप गलत हो, आपकी सोच गलत हो, और आपके जो मौलाना लोग जो पढ़ा के गलत चीजें फैला रहे हैं वो भी तो गलत हो सकता है। नहीं, वो तो कहते हैं भाई हम कि हम तो अगर काफिर हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम उन्हें सबे मार के दुनिया में इस्लाम फैला देंगे। वही तो बोल रहा हूँ, एक बहुत गंदी पॉलिसी। हो सकता है लोगों को मेरी बातें अजीब लग जाए कि किसी भी देश में बेचारे बन के, शरणार्थी बन के घुसो, फिर पॉपुलेशन राइज करो, फिर डिमांड के लिए हक जमाओ, पॉपुलेशन बढ़ जाए तो फिर बोलो कि हम यहाँ पे एक मेजोरिटी पॉपुलेशन है, हम अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं, और एक दिन जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाए तो बोलो कि भैया अब हमारा आबादी ज्यादा है तो अब हम यहाँ पे इस्लामिक रूल एस्टेब्लिश करेंगे। तो आप मेंटेलिटी देख रहे हो, आप पे जैसे फ्रांस हो गया, जितने भी फ्रांस हो गया, आपका स्वीडन हो गया, जितने भी देश हो गए, जिन जिन इनको शरणार्थी बनाकर बुलाए हैं वो झेल रहे हैं। बोलने का मतलब है टू मच डेमोक्रेसी एंड टू मच फ्रीडम is always dangerous for any country, so little bit dictatorship or strictness is necessary for any country to keep them in the maintain peace and harmony inside the country। तो बोलने का मतलब है थोड़ा बहुत सख्त होना जरूरी है हर देशों को, सरकारों को, वरना ये चीज रिजल्ट जो आज फ्रांस में देख रहे होते रहेगा। मैं ये नहीं बोलता इनमें सभी गलत है, मैं नहीं बोलता सारे मुसलमान गलत है, लेकिन जो अच्छे हैं वो जाकर अपने लोगों को समझाए ना कि गलत क्या है, सही क्या है। यूएई के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले यही कहा था कि यूरोप के जो तमाम नेता हैं कि तुम यहाँ टेररिस्ट को जगह दे रहे हो, तुम अलग इस्लाम बता के कर रहे हो और आज खत्म हो जाओगे। यूएई का विदेश मंत्री बोल रहा है। ये मैंने भी सुना था। अब एक बात बताओ ना, इन लोगों ने फ्रांस में भी जो रिसेंट दंगे हुए हैं, आपको पता है टर्की का तो कोई अपोज नहीं करेगा, टर्की ट्रू इस्लामिक कंट्री है, खलीफा वहां पे था। अभी रिसेंट टर्की ने वहां पे वो आपका क्या किया कि वहां पे उन लोगों ने मार्च किया कि डेट वी डोंट वांट इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड ऑल ओवर द कंट्री, जो भी वर्ल्ड में है उनको चाहिए हमारा जो है वही है। तो सोचो, बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, बीइंग अ ट्रू इस्लामिक कंट्री, जो मोहम्मद की डिसेंडेंसी भी बोली जाती है, प्रोफेट मोहम्मद की, वहां लोग रहते हैं, तो वहां के लोग बदलते हुए वक्त के साथ बदल जा रहे हैं। याद रखिए, कोई भी ट्रेडिशन हो, कोई भी परंपरा हो, कोई भी धर्म हो, उसमें जो भी बातें लिखी हो, वक्त के हिसाब से अगर उसमें बदलाव नहीं होगा और वक्त के हिसाब से उसको मानने का तरीका लोग नहीं मानेंगे तो आने वाली पीढ़ियां उसे मिटा देंगी। भाई वो तो कहते हैं कि हम लोगों की पॉपुलेशन बढ़ा के ही अपने लोगों की दुनिया में इस्लाम फैला देंगे। भारत में भी इसी तरह से रोहिंग्या, बांग्लादेशी तमाम घुसाए, उनके बारे में क्या कहेंगे? तो विडंबना है ना। भारत देश तो इतना सोचिए कि इतना महान देश है कि जिन पारसियों को, जिन यहूदियों को, खासकर इन लोगों को जो देशों ने एक्सेप्ट नहीं किया, भारत हाथ फैलाकर हर लोगों को एक्सेप्ट करता है। और लोग कहते हैं इसी भारत में आपको डर लग रहा है, इसी भारत में अनसेफ लग रहा है। मैं एक बात बताऊं आपको, दुनिया में कोई सबसे सेफेस्ट कंट्री और जिसको मिनी वर्ल्ड बोला जाता है ना, अपना देश भारत ही है। अब इससे ज्यादा छूट तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको इतना ही अगर प्रॉब्लम है ना, तो आप जाइए ट्रू इस्लामिक कंट्री में, जहाँ का इस्लामिक लॉ, शरिया लॉ के हिसाब से जो लोग रहते हैं वहां रहकर देखिए। आप, मैं बात बता रहा हूँ आपको, आप महीने भर से ज्यादा नहीं रह सकते, तो आप दूसरे देश में जाकर आप उनके रूल्स, रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं। बट भारत में जहाँ इतना छूट है, वहीं दिक्कत क्यों हो रहा है? भाई भारत में भी मानसिकता और शिक्षा का अभाव है। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो कभी भी इन चीजों का अपोज नहीं करेंगे। और मैं उन सभी से दरख्वास्त यही करूंगा कि जो लोग इस्लाम धर्म को ही मानने वाले हैं, जो सही लोग हैं, अपने लोगों में जो गलत चीजें फैली हुई है उसको समझाओ कि भैया 72 हुरे का कॉन्सेप्ट गलत है। आप सही में अच्छे कर्म करो, अच्छे लोगों के साथ मिलजुल के रहो, सभी धर्मों का सम्मान करो, तभी आपको हो सकता है कि अल्लाह अपने पास बुलाए और आपको जन्नत दे और आपकी सारी सुख सुविधाएं दे। सही है। अभी जब तक ये इलेक्शन रहेगा ना, तब तक यही सब अभी आने वाला है। मेन मुद्दे पे बात होगी। मतलब ये जो 72
72 हूरों वाली जो चीज है ये इलेक्शन के लिए लाई गई है। नहीं, मुझे अब जैसे यही सब चल रही है, यही है। लेकिन 72 हूरों के नाम पे इतना कत्लेआम कर दिया गया, उसके बारे में के क्या नाम कहोगे? पे ये तो मतलब बेवकूफी है, ये सबको पता है कि ये कुछ नहीं होता है। 72 हूर मिलती है और ये नहीं, मिलता है वो सिर्फ बेवकूफी में कह के टाल दोगे? कम से कम लाखों लोगों का कत्ल कर दिया उन्होंने 72 हूरों के नाम पे। नहीं, वो तो गलत है ना जी, बिल्कुल ही वो तो गलत ही है ना। उसी की तो बात हो रही है ना, उसी की तो बात है। एक आईना दिखाने की कोशिश करी फिल्म के माध्यम से कि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मानेंगे कुछ नहीं। जो ये कट्टर, एक्चुअली क्या है कि इस्लाम एक कट्टर धर्म है, तो वो कट्टरता के सिवा किसी और चीज को मानता नहीं है मेरे हिसाब से। जो अभी तक हमने 75 साल में यहाँ पे देखा है, जो एक्सपीरियंस है, वो भाई सही कह रहा था। वो कह रहा था सीरिया में जाके नहीं रह सकते या इस्लामिक कंट्री में नहीं रह सकते। जो बहुत सेकुलर की बात करते हैं ना, उसको बोलता हूँ मैं ओखला में जाके रह के दिखा, जब वो अबुल फजल इनक्लेव में रह के दिखा, तब उसको पता लग जाएगा। जो ये भाषण देते ना लंबा लंबा, एक घर खरीद के 10 दिन रहे, उनको पता लग जाएगा कि बेटे होता क्या है। जो कट्टरता है ना, ये जो बातें करते हैं ना, ये तब पता लगेगा इनको। मतलब आप कह रहे हो कि मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू नहीं रह सकता? आप कहाँ पे रह सकते हैं बताओ? रह के दिखा, जो ज्यादा सेकुलर रह के दिखा। सारे घर कोई जो 20 लाख का घर हो, 5 लाख में घर के बेच के जाते हैं लोग बात मुस्लिम इलाके से। बिल्कुल। कितने लोग रह रहे हैं बताओ आप? मुझे एक वो दे दो कि अबुल फजल इनक्लेव में कितने हिंदू हैं, आप दे दो डाटा, मीडिया दिखा। फिल्म बढ़िया है। फिल्म में हमें जो थोड़ा एक्सपेक्टेशन थे वो थोड़ा कम है, ऐसा कुछ नहीं, बट ठीक है। ये लोगों को जगाने के लिए है कि जिनका माइंड वॉश करके बच्चों को आजकल टेररिज्म रास्ते में डालते हैं, आतंकवाद फैक्ट्री जो चला रखी है इन्होंने, ये उनको दिखाने के लिए कि देखो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पाकिस्तान में फैक्ट्री चला रहे हैं, शाहिद हफीज वगैरह जितने भी ये लोग हैं, तो लोगों को माइंड वॉश कर रहे हैं, लोगों को ब्रेन वॉश करके गलत राह दिखा रहे हैं, ये उनके लिए है, उनको जरूर देखनी चाहिए। देखिए, मदरसे की जो शिक्षा है वो शिक्षा ही वो लोग मानते हैं, तो आपकी शिक्षा को तो वो मानते कि नहीं है, तो कैसे आप उनको? मैं नहीं कह रहा सारे मदरसे गलत है, मैं नहीं कह रहा सारे मदरसे गलत है। हमारे यहाँ तो जो है थोड़ा बहुत होगा, बाकी ये तो जो फैक्ट्री चल रही है पाकिस्तान में, ये वहाँ के लिए, तो उनको दिखाने के लिए, कि हमारे यहाँ के लिए नहीं है। जब दिखाई गई है ना फिल्म में, ये हर स्टेट में दिखनी चाहिए, मदरसा में चलनी चाहिए, हर बच्चे को दिखाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को पहले से ही ब्रेन वॉश ना हो। आपको लग रहा है कि ये फिल्म देख के कुछ उन पर असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा मेरे हिसाब से तो, क्योंकि फिल्म ही इसी तरीके से बनाई गई है कि लोगों की आंखें खोलने के लिए बनाई गई है। ये कोई भी हूर वूर नहीं होता जो तुम्हारे को बता के दिनों करके भेजा जाता है लड़ाई करने की, कुछ बम फलास करवाओगे हो जाए, इससे कुछ भी फायदा नहीं है। आज कनॉट प्लेस में 72 हूरों की फिल्म की स्क्रीन पर आए हुए थे। यहाँ सभी लोगों ने फिल्म देखी, फिल्म देखने के बाद अपनी प्रतिक्रियाएं दी, वो प्रतिक्रियाएं मिली जुली रही। फिल्म आप देखिए कैसी है कैसी नहीं। हालांकि फिल्म बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1.5 घंटे की फिल्म है, आप आसानी से देख सकते हैं उसको जाकर। और फिल्म में वही दिखाने की कोशिश की है जो 72 हूरों के नाम पर मासूम लोगों का कत्लेआम करते हैं, जो मुल्ला मौलवी मदरसों में जाकर बताते हैं कि आपको जन्नत मिलेगी अगर आप शहीद होते हैं काफिरों को मारकर। यही फिल्म का संदेश है। नमस्कार, जय हिंद।